हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सो शॉर्ट लेक्चर होने वाला है क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा टॉपिक है एक्चुअली। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? तो हमने नॉर्मली सेंट्रल डॉगमा जब पढ़ा है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ठीक है, अलग से सेंट्रल डॉगमा। तो जब हम सेंट्रल डॉगमा पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं? पेन कि ये हमारा डीएनए है। डीएनए ट्रांसक्राइब होता है और बनाता है आरएनए। ठीक है। और आरएनए ट्रांसलेट होता है और बनाता है प्रोटीन। तो बेसिकली हुआ क्या, डीएनए में हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एज बेस पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंट बेस पेयर्स, उसके सीक्वेंस, उसके एग्जैक्ट सीक्वेंस, ओके। उसके कारण ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है हमारे न्यूक्लियस में। नाउ इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कुछ काम होगा, उस काम को करने के लिए उसे कुछ प्रोडक्ट बनाना होगा। तो ये जो फ्लो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। The flow of genetic information from DNA to RNA to protein, where DNA is transcribed into RNA and RNA is translated into protein. तो इन प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। अभी जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये पूरा जो कंसेप्ट है, इसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, राइट। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक इसमें नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे डीएनए टू आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से, जिससे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है ना। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये जो आरएनए है ये वापस ट्रांसक्राइब होता है डीएनए में यूजिंग आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना, जो हमने थोड़ा सा पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है। तो अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन लिखना चाहें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज़ द सिंथेसिस of DNA from an RNA या फिर RNA टेम्पलेट, ठीक है। तो जब हम डीएनए का सिंथेसिस करते हैं किसी आरएनए टेम्पलेट से, उसे कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस में हम डीएनए से आरएनए में पहुंचा रहे थे ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए पहुंचाएंगे, ठीक है। इसको कराता कौन है? इट इज़ डन बाय आरएनए डिपेंडेंट। क्यों आरएनए डिपेंडेंट? क्योंकि इसमें आरएनए टेम्पलेट है ना। सो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों डीएनए पॉलीमरेज? क्योंकि यहाँ पे डीएनए पॉलीमराइज हो रहा है और डीएनए बन रहा है, डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, पॉलीमरेज, ओके। ना इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, इसको हम क्या कहते हैं? थोड़ा सोचो। इसको कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके। मतलब ये एक डीएनए पॉलीमरेज है जो आरएनए टेम्पलेट से डीएनए बनाता है, इसलिए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये हमें नॉर्मली दोनों में मिल जाता है, बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, और इवन रेट्रोवायरसेस में, जैसे कि एचआईवी वायरस है ना। एचआईवी वायरस में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिससे वो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है और डीएनए को जाके
हमारे मैक्रोफेजेस में उनके खुद के जो डीएनए उसमें इनकॉर्पोरेट कर देता है और उसी के मैकेनिज़्म को यूज़ करके रेप्लिकेट करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम छोटा सा डायग्राम बनाएं कि ये हमारा डीएनए है, ओके, इससे हमने बनाया आरएनए। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आरएनए से बना प्रोटीन, इस प्रोसेस को क्या कहा हमने? प्रोटीन का भी कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ये एक प्रोटीन बन गया। ठीक है, और किस प्रोसेस से? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब जब आरएनए से डीएनए बना उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब नॉर्मली सेंट्रल डॉग्मा वाला कॉन्सेप्ट चलता था, पर लेटर ऑन दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था। तो 1970s में, ये 1970s की बात है, जहाँ पर दो साइंटिस्ट जिनका नाम है हॉवर्ड टेमिन, इन्होंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। और सेकंड साइंटिस्ट है हमारे डेविड बाल्टीमोर। ओके, इन्होंने किया था MIT में, अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहे थे ये दोनों, और दोनों ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च करके ये बताया कि कुछ रेट्रोवायरसेस है जो, मतलब उन्होंने चैलेंज किया इसको, सेंट्रल डॉग्मा को, कि DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, क्या ये सिर्फ ऐसा ही होता है हमेशा? तो उन्होंने कहा कुछ रेट्रोवायरसेस हैं जो RNA से RNA से DNA भी बना पा रहा है यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर लेटर ऑन उनको 1975 में नोबेल प्राइज़ मिला इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, अब नॉर्मली वायरसेस इन्फेक्ट करते तो लिटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल करते, लेकिन समझो एक रेट्रोवायरस है, अब वो क्या करता है? समझो ये हमारा रेट्रोवायरस है। ठीक है, अब इसके अंदर ये हम RNA है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन में ना वो कुछ इस तरह से बाइंड कर जाता है, उसका जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से उसमें फ्यूज़ कर जाता है, और जो उसका कैप्सिड और ये एंजाइम और उसका RNA वो अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। फर्दर ये जो वायरल RNA है, ये वायरल RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये वायरल DNA फिर जाके न्यूक्लियस में एंट्री करता है। न्यूक्लियस में एंट्री करके जो होस्ट जीनोम है उसमें खुद को इंटीग्रेट कर देता है। समझो ये वाला जो पार्ट है वो वायरल DNA है। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट कर देगा होस्ट जीनोम में, तो इस पार्ट को हम कहते हैं प्रो वायरस, और बाकी जो ये पार्ट है
इनको हम कहते हैं होस्ट जीनोम, क्योंकि ये तो होस्ट जीनोम है ना, ठीक है। सो ये एक मैकेनिज़्म था जिससे रेट्रोवायरसेस अब खुद को होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट करा लेते हैं। एक और मैकेनिज़्म है जहाँ पर क्या करते हैं कि ये एक डोनर डीएनए है जिसमें ये वाला जो पार्ट है, समझो इतना पार्ट, ये वायरल डीएनए है। ओके, अब क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनाएगा जो कि वायरल आरएनए है, ठीक है। ये वायरल आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वायरल डीएनए बनाएगा और ये वायरल डीएनए जाके न्यूक्लियस में एंटर करके खुद को होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट करा लेगा, ठीक है। ये एक सेकेंड मैकेनिज़्म था जिससे जो रेट्रोवायरसेस है वो, या फिर ऐसे वायरसेस जिसमें, या फिर ऐसे कोई एलिमेंट जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का हेल्प करके इन्फेक्ट करते हैं होस्ट जीनोम को, ठीक है। और भी मेथड्स है जैसे कि टीलोमेरिक एक्सटेंशन और भी है बायोसिंथेसिस मेथड, जिससे मैकेनिज़्म बेसिकली जिससे ये लोग इन्फेक्ट करते हैं हमारे होस्ट जीनोम को, होस्ट सेल को। सो ये पार्ट था जहाँ पर हमने देखा कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो उसका यूज़ करके वायरसेस जो है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं जो सेल्स हैं हमारे उनको। लेकिन क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के दूसरे भी यूजेस हैं? तो हाँ, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है उसको हम आरएनए की फंक्शनल स्टडीज़ में भी यूज़ करते हैं। कैसे? अब वो ऐसे करते हैं कि आरएनए को समझो डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसकी स्टडी कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए एक cDNA लाइब्रेरी होती है, उसको हम आरएनए से बनाते हैं। जैसे ये आरएनए है, मतलब ये डीएनए का जैसे ये आरएनए है, इस आरएनए को जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करके डीएनए बनाएंगे, मतलब कि आरएनए प्रोटीन कोड करता है, राइट। लेकिन अगर हम उसको डीएनए कोड करवाएंगे तो उसमें से वो वाला पार्ट ही रहेगा जिसमें एक्सॉन्स है सिर्फ, मतलब कि इंट्रॉन्स नहीं है। इंट्रॉन्स वाला पार्ट वो रहता है जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, और यूजुअली यूकैरियोट्स में क्या करते हैं, उनको स्प्लाइस कर देते हैं, ठीक है। स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन्स हटा देते हैं, ऐसे हटा देते हैं, और सिर्फ बचता है एक्सॉन्स, ठीक है। तो जो एक्सॉन्स वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन को कोड करता है, वो उसमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन होता है। नाउ जब हम cDNA बनाते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एक आरएनए से, ये हमारा mRNA है जिसमें सिर्फ एक्सॉन वाला पार्ट है, मतलब कि ये सिर्फ कोडेबल रीजन है जिससे प्रोटीन कोड होता है। इस डीएनए से अब जो mRNA बनेगा और प्रोटीन बनेगा वो सिर्फ कोडेबल होगा, मतलब उसमें स्प्लाइसिंग नहीं होगी, है ना। ठीक है, अब इसको हम cDNA लाइब्रेरी बनाकर रख भी सकते हैं, cDNA लाइब्रेरी में भी रख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज़ करके mRNA को। और भी बहुत सारे प्रोसेस है जैसे कि RT-PCR, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसका यूज़ करके हम छोटे से छोटे आरएनए सेगमेंट या आरएनए अगर प्रेजेंट है सैम्पल में, टाइनीस्ट अमाउंट में भी है, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, क्योंकि वो उसको एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। और फर्दर इसको हम आरएनए सीक्वेंसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आरएनए सीक्वेंसिंग में भी इसका बहुत यूज़ होता है, इसलिए
सिर्फ इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में भी ही इसका काम नहीं, इसका फर्दर हम बायोटेक्नोलॉजी में भी काम है। आई थिंक ये हमारा इतना काफ़ी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।